कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए सब कुछ किया, पर जब समय आया उन्होंने आपकी कदर ही नहीं की। आपने साथ दिया और फिर भी आपको हल्का समझा गया। आपने दिल से प्रेम किया, फिर भी आपको नजरअंदाज किया गया। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सबसे ज्यादा चोट उसी जगह से मिलती है जहां उसने सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई हो। आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें कद्र ना मिलने पर कभी ना कभी जीवन में दर्द हुआ है। वृंदावन में एक युवक रहता था। नाम था विहान। बहुत ही शांत, दयालु और मददगार। जिसे भी जरूरत होती वह दौड़ कर पहुंच जाता। कभी किसी का सामान उठाता, कभी किसी को काम में मदद करता, तो कभी किसी को अपना भोजन तक भी दे देता। पर धीरे धीरे लोग उसकी इस अच्छाई को उसका फर्ज समझने लगे। कद्र नहीं थी, बस उम्मीदें बढ़ती गई। और एक दिन वही हुआ जिसका डर था, जिसके लिए वह सबसे ज्यादा करता था, उसी ने उसे ताना देकर कहा, तुम कुछ खास नहीं हो, कोई भी यह काम कर सकता है। इतना सुनते ही विहान भीतर से टूट गया। उस दिन शाम को वह अकेला यमुना किनारे बैठ गया। लोगों की बातें दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। वह सोच रहा था, मैं इतना सब करता हूं, फिर भी मुझे कोई समझता क्यों नहीं? क्यों मेरी कद्र नहीं होती? क्या मैं वाकई महत्वपूर्ण नहीं हूं? इतना सोचते ही उसकी आंखें भर आईं। दिल भारी था और आत्मा दुखी थी। और फिर तभी बस एक मधुर बांसुरी की धुन हवा में घुली। विहान ने ऊपर देखा। वहां खड़े थे कन्हैया। चेहरे पर वही शांति, वही प्रेम, वही करुणा। कृष्ण धीरे से उसके पास बैठे और बोले, क्यों रे विहान, इतनी उदासी किस लिए? कृष्ण को अपने साथ बैठा देख विहान के आंसू निकल पड़े। कान्हा, मैं किसी के लिए कुछ भी कर दूं, पर कोई मेरी कद्र नहीं करता। कोई समझता ही नहीं कि मैं दिल से करता हूं। कृष्ण मुस्कुराए, चल एक बात बताता हूं। कृष्ण बोले, मनुष्य की प्रवृत्ति है कि जो आसान हो उसकी कद्र वह कभी नहीं करता। जो हमेशा उपलब्ध हो उसे वह साधारण मान लेता है। जैसे सूरज हर दिन उगता है, फिर भी उसकी रोशनी को कोई आभार से नहीं देखता। तू भी उस सूरज की तरह ही है, हमेशा रोशनी देता है, पर मनुष्य केवल अंधेरा देखकर ही सूरज को याद करता है। विहान चुप रहा, पर मन में हल्की सी रोशनी जली। कृष्ण फिर बोले, तेरी अच्छाई तेरी कमजोरी नहीं, तेरी पहचान है। पर याद रख, तू सबके लिए नहीं बना। कुछ लोग तेरे प्रेम को हल्का समझेंगे, तेरी मदद को आदत समझेंगे और तेरे मौन को डर समझेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू कम है। इसका मतलब यह है कि वे कम है। वे तेरी कीमत पहचानने के लायक ही नहीं है। विहान की आंखों में आंसू थे, पर अब दर्द कम और समझ ज्यादा थी। कृष्ण ने पूछा, विहान, क्या सब लोग तुलसी की पूजा करते हैं? विहान बोला, नहीं कान्हा, कुछ लोग तो इसे साधारण पौधा समझते हैं और कुछ लोग उसे रोज जल देते हैं, सिर पर चढ़ाते हैं, पूजा भी करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। बस फर्क यही है, तू तुलसी है, जिसे समझेगा वही तुझे पूजा करेगा, और जो ना समझे उसके लिए तू सिर्फ एक पौधा है। विहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कृष्ण बोले, ऐसे स्थान से दूरी बना लेना जिसमें तेरी आत्मा छोटी पड़ने लग जाए। जगह वही अच्छी है जहां तेरा मूल्य समझा जाए, और व्यक्ति वही अच्छा है जिसके साथ तू खुद को अच्छा महसूस करे। जहां सम्मान ना मिले वहां चुपचाप निकल जाना ही बुद्धिमानी है। दुनिया तेरी कीमत तब तय करती है जब तू खुद तय नहीं करता। अगर तू खुद को हल्का समझेगा, दुनिया तुझे और हल्का बना देगी।
और अगर तू अपनी कीमत पहचान ले तो दुनिया तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। विहान ने धीरे से कहा, कान्हा, मैं अपनी कीमत समझ गया। कृष्ण मुस्कुराए, मैं यही तो सुनना चाहता था। जब तू सबके लिए सब कुछ बन जाता है तब तू खुद के लिए कुछ नहीं बचता। जो व्यक्ति खुद को भूल जाता है दुनिया उसे हमेशा भूल जाने वाले में गिनती है। पहले खुद को देना सीख, फिर दुनिया तुझे खुद देगी। कभी कभी मैं तेरी कद्र इसलिए हटाता हूं ताकि तू उस जगह से निकल सके जहां तेरा विकास नहीं होने वाला। कद्र का ना मिलना ईश्वर का संकेत है कि तेरी जगह कहीं और है, जहां तुझे देखा जाएगा, सुना जाएगा, समझा भी जाएगा। कृष्ण उठे, विहान के सिर पर हाथ रखा और बोले, विहान, तू बहुत अनमोल है, पर तू खुद को उन लोगों में मत खर्च कर जो तुझे सस्ता समझते हैं। कद्र वहीं कर जहां प्रेम हो, सम्मान हो, सत्य हो। और याद रख, जो लोग तेरी कीमत नहीं समझते वे तेरे जीवन से जाने के लिए ही आए थे। विहान ने गहरी सांस ली, मन हल्का हो चुका था और दिल शांत था। उसने कहा, कान्हा, अब मैं समझ गया, जहां कद्र नहीं वहां रुकना नहीं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अब जा और खुद को वहां देख जहां तुझे पाया जाए। विहान उठकर चला। उसके कदम हल्के थे लेकिन दिल मजबूत था और आत्मा आजाद। कभी कद्र ना मिलना आपकी कमी नहीं, दूसरों की सीमा है। राधे राधे।